एक एडिशनल सब कलेक्टर के घर से 3 करोड़ रुपए, लगभग 3 करोड़ रुपया कैश बरामद होता है, जिसने विजिलेंस की टीम के कान खड़े कर दिए, सबको हैरान और परेशान कर दिया। जब नोटों के बंडल गिनने की बारी आई तो विजिलेंस की टीम के हाथ नोट गिनते गिनते थक गए। अब ये अधिकारी ओडिशा के नबरंगपुर में एडिशनल सब कलेक्टर के तौर पर तैनात थे। जिस समय रेड पड़ी उस समय ये घर पर नहीं थे और विजिलेंस की टीम ने सिमिलरली 3 जगह, भुवनेश्वर में, नबरंगपुर में और भद्रक में, जो कि इनका होम टाउन है, वहां पर रेड किया ताकि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति एस्केप ना कर सके। भद्रक में रेड इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान वाला है, उसके पास भी पैसा बेनामी ट्रांजैक्शन के तौर पर या बेनामी संपत्ति के तौर पर ना हो। भुवनेश्वर में इनका अपना घर था और इसके साथ ही नबरंगपुर में ये पोस्टेड थे। तो तीनों जगह पर रेड हुई, तीनों जगह पर चीजें देखी गई, प्राइमा फेसाई क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है। कैश जो सामने आया वो एकदम से बता दिया गया, मीडिया में भी निकलकर सामने आया। इस अधिकारी ने एक घर बनाया भुवनेश्वर में, इसके साथ ही 5 प्लॉट, जिनमें से एक बेनामी। जो टोटल कैश बरामद हुआ वो था तकरीबन 3,02,30,800 रुपए का। और इसके साथ ही गाड़ियां जो कि तकरीबन 37 लाख रुपए की, 87 लाख रुपए अपनी बेटी की एजुकेशन पर खर्च कर चुके थे, लड़के की एजुकेशन पर खर्च किया, और जो गोल्ड था घर पर वो तकरीबन 27,27,000 रुपए का। जय हिंद। उड़ीसा में एक एडिशनल सब कलेक्टर के घर पर मिले 3 करोड़ रुपए, जिसने की मीडिया जगत में सुर्खियां बटोर ली। दरअसल उड़ीसा में 3 जगह विजिलेंस ने रेड मारने की सोची, एक भुवनेश्वर, दूसरा नबरंगपुर और तीसरा भद्रक। भद्रक, नबरंगपुर और भुवनेश्वर, ये 3 जगह रेड क्यों मारने की सोची? दरअसल उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एक अधिकारी हैं प्रसंत कुमार राउत, जो कि इस समय नबरंगपुर में पोस्टेड है, और भुवनेश्वर में भी उनका घर है और भद्रक उनका होम टाउन है। इन तीनों जगह पर विजिलेंस को कुछ इनपुट मिली, जिसके बाद रेड मारने की सोची गई। अब जगह आपको बता दी गई है, साल 2023 है, महीना है जून, और अचानक से विजिलेंस के अधिकारी इन तीनों जगह पर सिमिलर टाइम में पहुंच जाते हैं। अब जब सबसे पहले आपको बताते हैं विजिलेंस की टीम पहुंची भुवनेश्वर, तब क्या हुआ। जब भुवनेश्वर में इनके घर पर विजिलेंस की टीम पहुंची तो उन्होंने घंटी बजाई, दरवाजा खड़खड़ाया। घर से थोड़ी देर तक कोई निकलकर नहीं आया। जब घर वाले बाहर आए तो उन्हें कुछ शक हुआ और उसके बाद भी दरवाजा खुला नहीं। उसके बाद अचानक से विजिलेंस की टीम देखती है कि छत पर घर से निकलकर कुछ लोग गए और वहां से अचानक से कुछ डब्बे फेंकने शुरू किए दूसरे की छत पर। यह डब्बे फेंकने का सिलसिला लगातार जारी रहा और उसके कुछ देर बाद घर का दरवाजा खोला गया। इतनी देर में विजिलेंस की टीम को शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। विजिलेंस के अधिकारी फौरन पड़ोसियों के घर में पहुंचे, उनका घर खुलवाया और उसके बाद सीधा पहुंचे पड़ोसियों की छत पर। जब छत पर गए तो वहां पर देखा कि कुछ कार्टन, यानी कि कुछ छोटे डब्बे गिरे पड़े हैं, और उन डब्बों को जब उठाया तो उनमें काफी वजन था। उन डब्बों को अपनी कस्टडी में विजिलेंस की टीम ने लिया। उसके बाद उनको एक सेफ कस्टडी में कमरे में लाया गया। उन्हें खोलकर देखा गया तो उसमें 500 के नोटों की गड्डियां मिली, जिनका वीडियो शूट भी किया गया। अब उसके बाद कुछ चीजें साफ हो चुकी थी। विजिलेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। विजिलेंस की टीम ने भुवनेश्वर में सर्च ऑपरेशन किया, नबरंगपुर में भी सर्च ऑपरेशन किया और इसके साथ ही भद्रक में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब जो डिब्बे खोलने का सारा मामला था वो साफ हो चुका था। डिब्बे फेंकने, उसके बाद वो जब प्राप्त हुए और उसके बाद जब वो खोले गए तो उस दौरान इस पूरे मामले में ये कड़ियां जुड़ती चली गई और कुछ चीजें साफ होती चली गई। अब जब परिवार ने दरवाजा घर का खोला, उसके बाद विजिलेंस की टीम घर पर दाखिल हुई तो भुवनेश्वर में जो सामान मिला वो था ये डब्बे। ये सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो विजिलेंस की थी और इसमें तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर का पैसा बताया गया। 2 करोड़ 10 लाख भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है। वहीं नबरंगपुर में सिमिलरली एक रेड पड़ रही थी विजिलेंस की, तो वहां पर भी विजिलेंस ने काफी कैश और भी चीजें बरामद की। तकरीबन 89 लाख रुपीस जो कैश है वो विजिलेंस की टीम को नबरंगपुर के घर से प्राप्त हुआ। जब और भी तलाशी चलती रही तो शाम को एक जगह पर छुपा हुआ 10,37,000 और मिल गया। तो यह पैसा तकरीबन 1 करोड़ रुपया हो गया। तो इसलिए कहा गया कि विजिलेंस को सर्च के दौरान तकरीबन 3 करोड़ रुपया कैश
इस दौरान मिला, जिसने सबके कान खड़े कर दिए। खुद विजिलेंस के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी हैरान रह गए कि एक अधिकारी के पास इतना ज्यादा कैश कहां से आ गया। अब इस रेड के दौरान विजिलेंस को जो एसेट्स का पता लगा वो है तकरीबन 5,21,09,659 रुपए की। अब ये इस अधिकारी की जो इनकम है उससे 506% ज्यादा है, जो इसके नॉन सोर्सेज हैं इनकम के उससे 506% ज्यादा है। तो अपने आप में ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला यानी आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। अब जो बरामदगी हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले प्रसन्त कुमार राउत के बारे में आपको बताते हैं, जिनका जन्म साल 1966 में हुआ, जुलाई के महीने में 8 जुलाई को, और 1992 में उन्होंने सर्विस ज्वाइन की ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें कि वो अधिकारी के तौर पर तैनात है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी पोस्टिंग रही। अब जो लेटेस्ट पोस्टिंग थी उनकी एडिशनल सब कलेक्टर नबरंगपुर के तौर पर थी। और विजिलेंस ने जो अपनी जांच की उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मिली, और वो प्रॉपर्टीज देखकर भी विजिलेंस हैरान थी कि इस लेवल के अफसर के पास इतनी प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, जो कि सर्विस में रहने के दौरान ही बनी थी, और कोई नॉन इनकम सोर्स इतने ज्यादा नहीं थे जिससे कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी बन सके। अब सबसे पहले जो सामने आया वो 1942 स्क्वायर फीट का एक हाई इनकम ग्रुप HIG ग्रुप का एक घर, जो कि भुवनेश्वर के कन्नन विहार इलाके में स्थित है, जो कि एक अच्छा इलाका, वहां का पॉश इलाका माना जाता है। दूसरे नंबर पर सामने आए 5 प्लॉट, जो कि जिनमें से 4 प्लॉट कटक और भुवनेश्वर में बहुत ही पॉश एरियाज में थे, और एक बेनामी प्लॉट जो कि नवरंगपुर में स्थित था, उसका भी पता विजिलेंस को लग गया। उसके बाद 3,02,30,800 रुपया कैश बरामद हुआ, और जो बैंक इंश्योरेंस डिपॉजिट था वो तकरीबन 92,92,34,000 रुपए का बरामद हुआ। और जो गाड़ियां बरामद हुई उन्हें भी जब डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो उसमें हर चीज की कीमत देखी जाती है। तो उसमें एक गाड़ी मिली इनोवा और एक गाड़ी मिली स्विफ्ट, और इसके साथ ही एक होंडा एक्टिवा। इन सब की कीमत मिलाकर 37 लाख के करीब बताई जा रही है। और 2 बेनामी अकाउंट मिले, जिनमें कि 38,64,000 रुपए की राशि इन्हें बरामद हुई। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर मिला घर से भारी मात्रा में, जो कि तकरीबन बताया जा रहा है 27,27,000 रुपए का। और इसके साथ ही 87 लाख रुपया इस अधिकारी ने अपनी लड़की के MBBS जो मेडिकल की एजुकेशन थी उस पर खर्च किया, और बाकी का काफी पैसा लड़के की एजुकेशन पर भी खर्च किया गया। अब विजिलेंस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जब वो आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाती है तो एक सीधा कैलकुलेटेड एक मेथड होता है, उस मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लिया जाता है कि इस अधिकारी की इतने साल में इतनी तनख्वाह रही होगी, और इतने नॉन सोर्सेज हैं इनकम के, और इतना ज्यादा जो ये प्रॉपर्टी और ये पैसा है इसकी इतनी वैल्यू है। अब ये चीजें इसके प्रोपोर्शन में है या नहीं है, अगर प्रोपोर्शन में है तो ठीक है, अगर प्रोपोर्शन से ज्यादा है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स में काउंट होता है। अब दरअसल आरोप क्या है इस अधिकारी के ऊपर? आरोप है भारतमाला प्रोजेक्ट और अमृत सरोवर प्रोजेक्ट में धांधली का। उसमें कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि मनपसंद के मनचाहे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्हें काम दिया गया, और उनको काम देने की एवज में कमीशन लिया गया। सिर्फ यही मामला है, और इसके साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए कई जगह पर। जब प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है तो ग्राम सभा बुलाने की जरूरत है, ग्राम सभा बुलाई भी नहीं गई, और उसे कागजों में दिखाया गया कि ग्राम सभा बुलाई गई और उनकी परमिशन ली गई। इसके साथ ही पोल्यूशन बोर्ड की परमिशन लेनी होती है कि प्रदूषण बोर्ड को किसी प्रकार का इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो वो परमिशन भी इस मामले में नहीं ली गई, और उसके बिना ही प्रोजेक्ट क्लियर करते चले गए। अब ये पूरा मामला है क्या? भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, अमृत सरोवर प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए ये दोनों प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। अब जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होता है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो पैसा है ज्यादातर वो जिला लेवल पर डिसबर्स होता है। DC ऑफिस में या DM ऑफिस में जो अधिकारी है वही इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगर इंप्लीमेंट वही करवा रहे हैं तो पैसा भी डिसबर्स वहीं से होगा। तो अब जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है तो उसमें जो फोकस है वो ये है कि रोड ट्रैफिक मूवमेंट को पूरे देश भर में सही करना, और जो फर्स्ट फेज है इसका उसमें 34,800 किलोमीटर का जो है एक हाईवे से जोड़ना पूरे देश को, जिससे कि ट्रैफिक कहीं भी एक समस्या ना बन सके, एक चुनौती ना बन सके। अब इसके तहत जगह जगह पर इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, ये सब कुछ बनाए जाने हैं, और ये सब कुछ फर्स्ट फेज में 34,800 किलोमीटर के तहत बनाए जाने हैं, और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके तहत जो पैसा रिलीज होता है वो स्टेट में DM DC ऑफिस में इंप्लीमेंट होता है लोकल लेवल पर, और कुछ पैसा जो है बड़े लेवल पर भी वो डिसबर्स होता है।
अब दूसरा प्रोजेक्ट है अमृत सरोवर प्रोजेक्ट। अमृत सरोवर प्रोजेक्ट के तहत टारगेट है कि देश के हर जिले में 75 वाटर बॉडीज को डेवलप किया जाए। एक सीधा मैसेज है कि वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी का संरक्षण किया जाए, और वो मैसेज इसके जरिए दिया जा रहा है कि हर जिले में 75 वाटर बॉडीज बनाई जाए, ताकि वाटर बॉडीज को डेवलप भी किया जाए और उन्हें रेज्यूविनेट भी किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाए। अब 3 जगह है, 3 गांव है, शीतला दनगारी, एक है कोपेना और तीसरा है केसरी बेड़ा। ये 3 गांव हैं, यहां पर ये प्रोजेक्ट लगाए जाने थे। अब इसमें क्या है, जहां पर ये प्रोजेक्ट लगाया जाना है, जहां पर पानी का वाटर बॉडी तैयार होनी है, तो उसमें खुदाई तो होगी। अब खुदाई होने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो खास कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दिया गया, यानी जब खुदाई होगी तो वहां से जो स्टोन, जो रेत निकलेगा तो वो खास लोग इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए प्रोजेक्ट अपने खास लोगों को देने का आरोप इस मामले में लगा है। अब कुल मिलाकर अमृत सरोवर प्रोजेक्ट में भी धांधली देखने को मिली। प्राइमा फेसाई ये देखने को मिला कि स्टोन माइन की खुले तौर पर लूट हो रही थी, जिसके बाद विजिलेंस के पास ये मामला गया। विजिलेंस को कुछ इनपुट मिला और उसके बाद विजिलेंस ने 3 जगह पर सिमिलरली रेड किया और इतना ज्यादा पैसा बरामद करने का दावा भी किया जा रहा है। अब बेसिकली ये जो अधिकारी हैं प्रसंत कुमार राउत, 2018 का समय था। 2018 में बिसरा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर तैनात थे, और ये जो बिसरा जगह है ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। वहां पर ये बीडीओ थे और वहां पर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से 1 लाख रुपए लेने का आरोप इनके ऊपर लगा था। झीर पानी के एग्जीक्यूटिव अफसर थे, उनसे ये 1 लाख रुपए मांग रहे थे। 11,50,000 रुपए का कोई प्रोजेक्ट था, उसको अप्रूव करना था और कथित तौर पर इनकी ओर से 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसके बाद इन्हें उस समय भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। हालांकि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला उस समय नहीं बनाया जा सका, क्योंकि कुछ ऐसा देखने को प्राइमा फेसाई नहीं मिला था। अब कुल मिलाकर ये जो मामला सामने आया है, इसने बड़े बड़े लोगों के कान खड़े कर दिए हैं, और इसके साथ ही जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी कुछ गिरफ्तारियां उड़ीसा में हुई हैं और जगह जगह पर हुई हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं। देखिए, धीरे धीरे जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिली और वहां पर भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अगर शासन ट्रांसपेरेंट हो रहा है, अगर देश के लोग विदेशों में जाकर वहां से वेस्टर्न मॉडल को सीख रहे हैं और भारत भी वेस्टर्न मॉडल को कुछ हद तक अपना रहा है, सिस्टम मॉडर्नाइज हो रहा है, ऐसे में हर जगह पारदर्शिता आ रही है और फिलहाल ट्रांसपेरेंसी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर लगभग पहुंच चुकी है। तो जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उनके लिए यह खतरे की घंटी साबित हो रही है। जय हिंद।